Good morning, friends. So I welcome you all in my channel HS Preparation with Pradeep, and now I'll start my this lecture. So I start with my newspaper readings, which are important for your HS exams. So gentlemen, एक आपको पहले पता होगा कि मैं अब हमेशा रिकमेंड करता हूँ जो भी ईजिली अवेलेबल न्यूज़पेपर है हिमाचल प्रदेश में, वो है दिव्य हिमाचल और दूसरी इंडियन एक्सप्रेस, जो मैक्सिमम जगह आपको मिल जाती है। तो इसमें देखो जो आर्टिकल्स हैं, डे बाय डे कुछ ना कुछ जो है उससे वी हैव समथिंग टू टेक फ्रॉम दोज दिस टू न्यूज़पेपर विच विल हेल्प यू आउट इन द एग्ज़ाम। आपको बस ये रखना है कि कौन सा आर्टिकल हमारे काम का है, बाकी आपको पूरे न्यूज़पेपर में जाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? इससे क्या होता है कि आप जो यू जस्ट वेस्ट योर टाइम एंड you don't get that much of information, and ultimately you will lose your time, and at the moment of at the moment of paper you just get confused that what to study and how to study। ठीक है, तो मैक्सिमम ये होता है कि इसलिए मैं जो भी प्रेपरेशन कर रहा हूँ इसलिए मैंने उसका नाम रखा हुआ है HS प्रिपरेशन विद प्रदीप। जो भी आपको बताता हूँ उसके नोट डाउन करते रहिए आप लोग, ये आपको जो है काम आगे काम आएंगे। इसमें देखो जो अभी 15 अप्रैल वाला दिव्य हिमाचल का न्यूज़पेपर है, उसमें देखिए, उसमें नेता नौकरशाह और संविधान, इसमें आपको जब इस आर्टिकल को जब आप पढ़ोगे तो इसमें बहुत सी चीज़ें आपको मिल जाएगी जो सिस्टम के बारे में है। इसमें जो जब आप एक HS ऑफिसर बनते हैं तो आपको डेफिनेटली देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चन विच आर आस्क्ड इन मेंस, जो आपके व्यूज़ को, जो आपको पर्सनैलिटी को टच करते हैं। लेकिन आपकी पर्सनैलिटी कैसे डेवलप होगी? जब आप डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल पढ़ोगे, डिफरेंट डिफरेंट मैगजीन्स पढ़ोगे, और जो सिलेबस से रिलेटेड जो भी आर्टिकल है उसको पढ़ोगे, तभी आपका जो एक व्यू जो है उस क्वेश्चन के प्रति बनेगा, एंड देन यू कैन फॉर्म दैट व्यू अबाउट दैट क्वेश्चन। और आपको पता होता है कि जैसे जो जनरली क्वेश्चन आर आस्क्ड इन 4 मार्क्स, 8 मार्क्स एंड 20 मार्क्स। ठीक है, तो उसमें आपको जो मटेरियल चाहिए होता है वो उस टाइम बहुत कम होता है, और आपको जो उस टाइम ये लगता है कि हमें जो है क्या, कहाँ से मटेरियल कहाँ से होना चाहिए। ठीक है, तो आप इस मटेरियल को नोट डाउन कर लीजिए, वो अल्टीमेटली व्हेन यू रिवाइज योर सिलेबस तो वो आपको काम करेगा वो। ठीक है, तो इसमें देखो नेता नौकरशाह और संविधान, इसमें जो है आपको ब्यूरोक्रेसी के बारे में, जो लीडर्स हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के तीनों के बारे में दिया हुआ। ये आर्टिकल बहुत अच्छा है, प्लीज़ गो थ्रू दिस आर्टिकल। इसमें देखो इसने बहुत अच्छी तरह से बताया है कि किस तरह जो है ये सब इनका एक जो ड्यूटीज़ डिवाइड की गई थी, लेकिन जो है इसको किस तरह मिक्सअप किया जाता है और किस तरह जो है पाउचअप होके जो है सिस्टम को ख़राब करते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसमें आपको इस आर्टिकल को जब पढ़ोगे आप, तो आपको जो एक ब्रॉड माइंड, थोड़ा आपकी मेंटलिटी चेंज होगी, और क्वेश्चन को भी, जो क्वेश्चन आएंगे आपके बहुत से ऐसे आएगा, उसमें आप जो है इसमें बहुत से आपको काम आएगा। ठीक है, देखो मैं आपको पर्टिकुलर इसमें बोलता हूँ। देखो इसमें लिखा है कि 2005 में दायर, देखो, कुछ संवैधानिक मर्यादाओं का निर्वाह करना चाहिए। यह जनहित याचिका जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हुई थी 2005 में दायर हुई थी, जिसमें मांग की गई थी कि लालू प्रसाद यादव, मोहम्मद तस्लीमुद्दीन, MA फातमी और जयप्रकाश यादव को केंद्रीय मंत्रिमंडल से हटाया जाए, क्योंकि उनके विरुद्ध आपराधिक मामले चल रहे थे। सॉरी। ठीक है, तो इसमें रिलेटेड एक अभी अभी ये जो PIL थी, ये बहुत पहले जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है बहुत 2005 में दायर हुई थी, और इसका अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक डिसीजन दिया है कि तब सुप्रीम कोर्ट ने इसको बताया कि कानूनी मुद्दा यह था कि संविधान प्रधानमंत्री को अधिकार देता है कि वे राष्ट्रपति को केंद्रीय मंत्रिमंडल में नियुक्तियां करने के लिए नामों की सलाह दें, तो क्या कुछ सीमाएं होनी चाहिए? नहीं। मुख्य निर्णय में यह कहा गया कि हालांकि मंत्री बनने से जुड़ी कोई अयोग्यता नहीं जोड़ी जा सकती, मतलब उनके लिए कोई भी डिसेबिलिटी नहीं जोड़ी जा सकती। ठीक है, कि ये चीज़ नहीं है तो मंत्री नहीं बन सकता। ठीक है, मंत्री बनने के लिए सारी चीज़ें उसने जोड़ दी। ठीक है, कोई डिसेबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो उसमें लेकिन प्रधानमंत्री को यह ध्यान रखना पड़ेगा कि जो शपथ वे लेते हैं, जो भरोसा प्रधानमंत्री संविधान और संविधान के जरिए देश को जनता रखती है, उनके मद्देनजर रखते हुए वे ऐसे व्यक्ति को मंत्रिमंडल में न लें जिसके खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले चल रहे हों या जिसके विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप हों। मतलब ये जो है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, जो
राजनीति का अपराधीकरण होता है, उसके बारे में बहुत से टाइम ऐसे पूछा जा सकता है आपसे। तो इस ये जो है पॉइंट आप जहाँ पे नोट डाउन करोगे तो इट विल हेल्प यू, आपको तो वर्ड्स बढ़ाने में भी, आपका मटेरियल बढ़ाने में भी, और आपके एक अच्छा व्यू देने में भी एक आपके काम करेगा। ठीक है। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के उस भाषण का उल्लेख किया गया जो उन्होंने संविधान सभा में 25 नवंबर 1949 को दिया था। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि मैं समझता हूँ कि एक संविधान चाहे कितना भी अच्छा हो वह खराब निकलेगा अगर उसको चलाने वाले ठीक नहीं होंगे। इस लाइन को आप जो है आप इंट्रोडक्शन के रूप में भी ऐसे में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच आर देयर इन दिस आर्टिकल। प्लीज़ गो थ्रू दिस आर्टिकल और 2-3 बार इसको पढ़े तो आपको बहुत हेल्प होगी। थैंक यू। फिर मैं आगे चलता हूँ। एक और जो आर्टिकल मैंने देखा हुआ है, देखो अभी देखो, प्रदेश में बढ़ रहा साइबर क्राइम। ठीक है। ये जो है इसमें आपको साइबर क्राइम से रिलेटेड जो है ये GS3 में पूछा जाता है। ठीक है, कि क्या इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की, क्या है। तो इसमें ये इन्फॉर्मेशन दी है, देयर इज़ ओनली वन साइबर क्राइम पुलिस सेल दैट इज़ इन शिमला। ठीक है। और गवर्नमेंट क्या कर रही है, इसमें बताया गया कि 640% साइबर क्राइम के मामलों में वृद्धि दर्ज की है। इसमें से 80% मामले फ्रॉड से संबंधित हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के अधिकतर जिलों में ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए इंटेलिजेंट ट्रैकिंग सिस्टम प्रयोग में लाया जाता है। बट ये जो है इसमें आपको जो ये लाइन्स है ये पढ़ लेना, इट विल हेल्प यू इन साइबर क्राइम से रिलेटेड कोई आपको GS3 में या ऐसे में आता है तो। ठीक है। उसके बाद एक और है, देखो नाडा ने अजय ठाकुर पर लगाया प्रतिबंध। आपको पता है कि जो अजय ठाकुर जी हैं वो इंटरनेशनल कबड्डी के प्लेयर हैं और इनको जो है हिमाचल गवर्नमेंट ने DSP बनाया हुआ है। तो इनको जो है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा द्वारा इनको प्रतिबंध लगा दिया गया है। शायद इनके जो कुछ हो सकता है कि कुछ इनको जो बैंड जो सब्सटेंस है हो सकता है इनके इसमें जो टेस्ट होता है वो पाया गया होगा। तो उसकी जो जो टेस्ट होता है एक, उससे जब भी प्लेयर जाता है स्पोर्ट्स के लिए, तो उससे पहले उनको जो है नाडा के द्वारा जो है टेस्ट किया जाता है, टेस्ट कंडक्ट किया जाता है ब्लड में या अदरवाइज यूरिन के थ्रू। तो अगर उसमें कुछ क्वांटिटी मिलती है, उसकी ट्रेसिस मिलती हैं, तो तब उसको जो है बैन किया जाता है। ठीक है। तो इसको ये लगाया अजय ठाकुर को। आपको पूछ सकते हैं कि क्वेश्चन आ सकता है कि नाडा ने किस भारतीय खिलाड़ी के पर अभी प्रतिबंध लगाया हुआ है। तो ये जो है ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। तो फिर उसके बाद जो है एक और क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नहीं, इससे बहुत चीज़ें, एक आर्टिकल आया हुआ है कि समग्र व संतुलित विकास के पथ पर अग्रसर हिमाचल। आपको पता हो कि हिमाचल डे है वो बनाया जाता है 15 अप्रैल को। ठीक है। 15 अप्रैल 1971 को जो है 15 अप्रैल 1971 को हिमाचल जो है हिमाचल में एक पूर्ण राज्यत्व की स्थापना हुई थी। और इस दिन से लेके जो हिमाचल दिन प्रतिदिन तरक्की कर रहा है। तो इसमें जो अभी जो हिमाचल सरकार के द्वारा प्रदेश की तरक्की के लिए प्रदेश के रिसोर्सेज से कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं, ये जो इस आर्टिकल में पूरा दिया गया हुआ है, थोड़ा थोड़ा करके ब्रीफ में। ठीक है। ये उसका 4 नंबर के लिए आपको काम करे, लेकिन इन योजनाओं को अगर आप डिटेल्स में पढ़ोगे, थोड़ा ज़्यादा डिटेल्स में, तो आपको मिलेगी जानकारी कि ये जो योजनाएं हैं ये कितने काम की हैं। ठीक है। तो इससे जो है आपको बहुत सी नॉलेज मिल जाएगी। प्लीज़ गो थ्रू दिस आर्टिकल। ये पक्का यहाँ से आपको 4 या 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो प्लीज़ गो थ्रू दिस आर्टिकल। ये कहीं पे भी आपका GS पेपर 1, GS पेपर 2, GS पेपर 3 और जो ऐसे और ऑप्शनल जिसका सोशोलॉजी है या कुछ और है उसमें भी ये बहुत काम करता है। ठीक है। तो प्लीज़ गो थ्रू दिस आर्टिकल, इट विल हेल्प यू लॉट। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ आपसे मेरा अनुरोध है कि प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय आर्टिकल। ठीक है। अगर आपको लगता है कि हेल्पफुल है आपके लिए, और उससे क्या होगा, आई विल बी गेट मोटिवेटेड टू मेक मोर ऑफ सच वीडियोस। बट द थिंग इज़ दैट कि अभी मैं टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा कम हूँ। आई एम ट्राइंग टू मेक बेस्ट ऑफ द वीडियोज़ फॉर यू, और स्लोली आई विल एनहांस इट्स क्वालिटी। ठीक है। तो क्वालिटी भी और अपने आप में भी तो प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा टाइम लगता है। ओके, थैंक यू वेरी मच।
and have a nice day.